अगर आप भी वजन कम करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आज मैं आपको एक सच बताने वाली हूँ जो शायद आपको कड़वा लगे। अगर आप भी सुबह उठकर गर्म पानी पी रहे हैं, मीठा खाना आपने छोड़ दिया, वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वजन हिल नहीं रहा है, आपका फैट हिल तक नहीं रहा है, तो आप जो कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है आपके ऊपर, ये आपको मानना पड़ेगा। क्यों? मैं इसे आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाने वाली हूँ। सोचिए आपकी किचन में जो सिंक होती है और उसका पाइप कहीं से ब्लॉक हो गया है, उसमें बरसों पुरानी जो चिकनाई होती है और कचरा होता है वो फंसा हुआ है। अब आप ऊपर से नल खोल दें, साफ साफ पानी डालें या बाल्टी भर के पानी डालें, तो क्या वो पानी नीचे जाएगा? नहीं जाएगा, वो वहीं सिंक में जमा रहेगा, सड़ेगा, बदबू मारेगा। क्यों? क्योंकि रास्ता नीचे से साफ नहीं है। जब तक आप उस पाइप की ब्लॉकेज को नहीं खोलेंगे, ऊपर से कुछ भी डालना बेकार होगा। ठीक यही आपके शरीर के साथ हो रहा है। हम सालों से गलत खाना खा रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं, गलत टाइम पे, तो हमारे शरीर में एक मेटाबॉलिक ब्लॉकेज लग जाती है। हमारा शरीर फैट बर्निंग मोड से हटकर फैट स्टोरिंग मोड में चला जाता है। हमारे हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं कोई डाइट चार्ट आपको नहीं समझाने वाली हूँ। आज मैं आपको उस ब्लॉकेज को खोलने का रास्ता बताने वाली हूँ, जिससे आप फैट को आसान तरीके से कम कर सकते हैं। कोई दवाई नहीं है, ये बहुत साधारण सी 3 चीजें हैं जो कि आपके किचन में शायद रखी हुई है, लेकिन आपको पता नहीं है, और अगर आप उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो शायद गलत तरीके से कर रहे हैं। इन तीनों चीजों के पीछे की जो साइंस आपने समझ ली, तो सिर्फ 21 दिनों में खुद ही खुद आपका फैट पिघल जाएगा, आपकी बॉडी उसको कचरे की तरह बाहर निकाल देगी। वजन कम करने के लिए हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम अपने पेट पर ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं कि कम खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, हमें पेट को कम करना है। यही सबसे बड़ी गलती है। फैट बर्निंग पेट में नहीं होती। फैट बर्निंग की असली जो भट्टी है वो आपका लीवर है। अगर लीवर में कचरा जमा है तो सब कुछ कर लेना, फैट कम नहीं होगा। अगर आपका लीवर सुस्त है, उस पर फैट जम गया है या टॉक्सिन से भर गया है, तो आप दुनिया का सबसे महंगा फैट बर्नर खा लेना, वो भी काम नहीं करेगा। लीवर पहले अपनी सफाई करेगा, फैट बाद में जलाएगा। इसलिए लीवर को डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हमारी पहली चीज है जो लीवर को डिटॉक्स करेगी, और वो कोई विदेशी फल बिल्कुल भी नहीं है। वो एक सिंपल सी चीज है जिसको आप आंवला कहते हैं। गूसबेरी भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। साइंस मानता है कि आंवला लीवर के लिए जादू की तरह काम करता है। ये हेप्टोप्रोटेक्टिव होता है, मतलब ये लीवर के सेल्स को रिपेयर करता है। जब आप आंवला लेते हैं तो आप अपने लीवर को सिग्नल देते हैं, सफाई हो गई है, अब तुम फैट जलाना शुरू करो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप सिर्फ आंवला खा रहे हैं तो बुरी खबर ये है कि उसका 80% हिस्सा शरीर में सोखा नहीं जाता, वो पचता नहीं है और शरीर से बाहर निकल जाता है। आपको उसका पूरा फायदा अगर लेना है और फैट को तेजी से जलाना है तो आंवले के साथ कुछ चीजों को ऐड करना पड़ेगा। हमने लीवर को साफ करने के लिए आंवला तो ले लिया, लेकिन वो आंवला खून में जाकर सेल्स तक कैसे पहुंचेगा? हमें एक ड्राइवर चाहिए, एक ऐसा ड्राइवर जो आंवले के गुणों को अपनी गाड़ी में बैठाए और आपके फैट सेल तक पहुंचा सके। यहीं पर एंट्री होती है हमारी दूसरी चीज की। ये आपकी मसालेदानी की रानी है, लेकिन हम इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं, और ये है काली मिर्च। आप चौंक गए होंगे, लेकिन इसके पीछे साइंस बहुत ही ज्यादा गहरा है। काली मिर्च में एक तत्व होता है जिसे कहते हैं पेपरिन। मॉडर्न साइंस की जो रिसर्च है, फार्माकोलॉजी स्टडीज कहती है कि पेपरिन किसी भी जड़ी बूटी की जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको 2000% तक बढ़ा देता है। सोचिए 2000% गुना ज्यादा असर आपकी बॉडी में होने वाला है आंवले का। जब आप आंवले के साथ काली मिर्च खाते हैं तो ये आंवले के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट को शरीर से बाहर नहीं जाने देता, ये उन्हें लॉक कर देता है। इतना ही नहीं, एक स्टडी में पाया गया है कि काली मिर्च नए फैट सेल्स को बनने से रोकती है। मतलब पुराना फैट तो बाद में जाएगा, पहले ये नया फैट जो आपकी बॉडी में जमता रहता है आए दिन, उसको बंद कर देती है। तो अब हमारे पास 2 चीजें हो गई। आंवला जो लीवर की सफाई करता है, काली मिर्च जो आंवले की ताकत को 2000% तक बढ़ा देती है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी वो ब्लॉकेज जो पूरी तरह से नहीं हटी है। क्यों? क्योंकि पुराना जमा हुआ फैट जो सख्त मोम की तरह जमा हुआ है, उसको पिघलाने के लिए शरीर को गर्मी चाहिए। अब वो गर्मी हम कहाँ से लाएंगे? अब आता है इस फॉर्मूले की तीसरी चीज, यानी आखिरी हिस्सा जो आपको आंवले के साथ मिलाना है, जो कि चिंगारी की तरह आपके मेटाबॉलिज्म की आग को भड़का देगा। आयुर्वेद में इसे अग्नि कहा गया है, और जब पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है तो पानी भी पिए, वो भी आपको घी की तरह लगता है। हमें उस अग्नि को बढ़ाना है, जिसे साइंस में थर्मोजेनेसिस कहते हैं। मतलब शरीर के अंदर के तापमान को बढ़ाना है, ताकि वो कैलोरीज जो आपकी जमी पड़ी है, जिसका आप यूज ही नहीं कर पा रहे, उसको जला सके। और इसके लिए अदरक से अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन अदरक से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है उसका सूखा हुआ रूप, यानी सौंठ का पाउडर। यानी कि
अदरक को सुखा करके जो पाउडर बनाया जाता है उसको सौंठ बोलते हैं। सौंठ ही क्यों, अदरक क्यों नहीं? क्योंकि सौंठ में पानी नहीं होता, वो कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि गाढ़ा होता है, उसकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म और तीक्ष्ण होती है। जैसे ही सौंठ, आंवला और काली मिर्च के साथ मिलती है, ये शरीर में जाकर जमे हुए कफ और फैट को खुरच खुरच कर पिघलाना शुरू कर देते हैं। ये आपके सुस्त पड़े मेटाबॉलिज्म को जोरदार धक्का देते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि जब डिलीवरी होती है तो सभी माताओं को 1 या 1.25 महीने के लिए सौंठ खिलाया जाता है। तो अब समझ में आया आपको कि ये कोई तुक्का नहीं है, पूरा सिस्टम है। आंवला ने मशीन यानी कि लीवर की आपकी सफाई करी, काली मिर्च ने फ्यूल को सेल्स तक पहुंचाया और सौंठ ने उस आग को ऑन कर दिया जिससे आपका फैट तेजी से जलता है। अब ये तीनों जब मिलते हैं तो जादू की तरह आपकी बॉडी में काम होने लगता है, आपकी एनर्जी भी बढ़ती है और फैट तेजी से कम होने लगता है। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि इसे लेना कैसे है। अक्सर हम इनका पाउडर बनाकर पानी में डाल के पी लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आज मैं आपको सबसे असरदार तरीका और जो कि बहुत ही आसान है वो आपको बताने वाली हूँ, जो कि सीधा आपके खून में घुलता है। आपको कोई पाउडर नहीं बनाना है, आपको सिर्फ टॉफी की तरह इस्तेमाल करना है। तो क्या करना है, आंवले का ताजा टुकड़ा आपको लेना है। अगर आपके पास आंवला नहीं है, गर्मियों के मौसम में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक छोटा टुकड़ा नींबू का भी ले सकते हैं, वो भी यही काम करता है। अब इसके ऊपर 1 चुटकी आप सौंठ का पाउडर डालें और 1 चुटकी आप काली मिर्च का पाउडर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे चबाना नहीं है, निगलना नहीं है, इसे अपनी जीभ पर आपको रखना है या दांतों के नीचे रखना है और इसे टॉफी की तरह आपको चूसते रहना है और इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक अपने मुंह में रखना है और जो लार इसकी बने उसको अपने निगल जाना है। इसे चूसने के 3 बहुत ही बड़े फायदे हैं। तो फायदा पहला है, जब आप इसे चूसते हैं तो ये लार के साथ मिलकर सीधा आपके सिस्टम में जाता है। ये आपकी शुगर क्रेविंग्स को, सबसे पहले तो आपके मीठे की क्रेविंग्स को तुरंत खत्म कर देता है और फैट बर्निंग को ऑन कर देता है। ये एक्स्ट्रा चर्बी को मोम की तरह पिघलाता है। फायदा दूसरा, अगर आपको गले में खराश है, इन्फेक्शन है, पुरानी खांसी है जो कि बिल्कुल भी जा नहीं रही है, तो जो ये नुस्खा मैंने आपको बताया रामबाण की तरह काम करता है, आपके गले के बैक्टीरिया को तुरंत खत्म करने में आपकी मदद करता है। तीसरा फायदा, हैरानी होगी आपको जानकर ये कि जब ये तीनों मिलते हैं तो शरीर की जो सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, जिसकी वजह से आपका फैट कम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द आपको होता है या आपको सूजन बनी रहती है, वो तुरंत आपकी कम हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। अब लेना कब है, आप इसे दिन में 3 बार ले सकते हैं। एक तो सुबह उठते ही खाली पेट अगर आप इसको चूसते हैं तो इसके बहुत ज्यादा फायदे आपको देखने को मिलेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। दूसरा, खाने के बाद जब आपको मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन हो, जब आपकी क्रेविंग्स बढ़ रही, तो आप इसे ले सकते हैं। और तीसरा, आप इसको सोने से पहले भी ले सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे चलो ये नुस्खा मिल गया है, अब वीडियो बंद करते हैं, लेकिन रुकिए, अगर आप अभी वीडियो छोड़कर चले गए तो हो सकता है ये नुस्खा आप पर 0% काम करे। जी हाँ, आपने सही सुना, मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमने आंवला भी खाया, सौंठ भी खाई और काली मिर्च भी खाई, लेकिन हमारा वजन फिर भी कम नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि नुस्खा सिर्फ 50% काम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म पर काम करता है। बाकी 50% काम इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस नुस्खे को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। सोचिए, आपने अपनी गाड़ी में दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल डलवा लिया, लेकिन अगर आप उसके टायर्स में हवा ही नहीं है तो गाड़ी भागेगी कैसे? तो मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जो 90% लोग करते हैं और इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं, उनके ऊपर ये नुस्खे काम नहीं करते। अगर आपने इस नुस्खे के साथ इन 3 छोटी छोटी आदतों को सुधार लिया तो आपका वजन 1 गुना नहीं बल्कि 3 गुना तेजी से गिरेगा। पहली चीज, ये फ्री है, इसमें 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। जब आप खाना खाते हैं तो आप उसे कितनी बार चबाते हैं? 2 बार, 3 बार या फिर ऐसे ही निगल लेते हैं बिना सोचे समझे? यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, आपका पेट जो स्टमक होता है उसमें दांत नहीं होते, दांत सिर्फ मुंह में होते हैं। जब आप बिना चबाए रोटी का बड़ा टुकड़ा निगल लेते हैं तो आपका पेट और लीवर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें उस खाने को पचाने के लिए बहुत ज्यादा एसिड और मेहनत लगानी पड़ती है और जब लीवर खाने को पचाने में ही थक जाएगा तो वो फैट कब जलाएगा? आपको एक नियम बनाना है, खाने को खाना नहीं है, पीना है और पानी को इस तरीके से पीना है जैसे आप चबा रहे हो। मतलब खाने को इतना चबाओ कि वो मुंह में ही पानी बन जाए। आयुर्वेद कहता है कि 32 बार चबाना है। जब आप 32 बार चबाते हैं तो आपकी लार खाने में अच्छे से मिल जाती है और आपको पता है वेट लॉस की शुरुआत पेट से नहीं बल्कि आपकी लार से ही होने लगती है। अगर आप हमारे इस नुस्खे के साथ 32 बार चबाने वाला नियम भी जोड़ दे तो समझिए आपने आग में घी डाल दिया है। रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दूसरी चीज है खाने के बाद पानी पीना।
ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप खाना खाने के बाद ऊपर से गट गट 2 गिलास पानी पी लेते हैं तो ये सोचिए ये जहर की तरह आपकी बॉडी में काम करता है। तो आपको क्या करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। और जो मैंने आपको नुस्खा बताया है, आधे घंटे के बाद इसको मुंह में रख के आप चूस सकते हैं, या 1 से 2 घूंट आप गुनगुना पानी पी सकते हैं अगर आपको पानी पीने की बहुत ज्यादा तलब लगेगी। ऐसा करने से आपका खाना जो है वो सड़ता नहीं है, बल्कि एकदम से 1 से 1.5 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है और फैट गेन नहीं करने देता है। अब आप पूछेंगे कि फिर पानी कब पिए? कम से कम खाना खाने के 1 घंटे बाद आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, या तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आप पी सकते हैं। जितना भी आपको लगे कि हाँ मेरी प्यास है ज्यादा, तो आप 1 से 1.5 गिलास पानी भी पी सकते हैं। और तीसरी चीज है सूर्यास्त का नियम। हम इसे ऐसे कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो सूरज से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है, और जैसे ही सूरज ढलता है हमारा मेटाबॉलिज्म भी धीमा होने लगता है। अगर आप रात को 10 या 11 बजे कुछ ना कुछ खा रहे हैं या अपना रात का डिनर ही कर रहे हैं, तो माफ कीजिए आप वजन कभी भी जिंदगी में कम नहीं कर पाएंगे। रात को 9 बजे के बाद खाया हुआ खाना सीधे आपके फैट स्टोरेज में जमा होता है। शरीर उसे एनर्जी के लिए यूज ही नहीं करता है, बल्कि उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें? कोशिश करें कि आपका डिनर 7 या 7:30 बजे तक हो जाना चाहिए। फिर रात को सोने से पहले आप हमारा आंवला, सोट और काली मिर्च का नुस्खा ले सकते हैं। तो पूरी रात जब आप सो रहे होंगे तो आपका शरीर उस खाने को भी पचाएगा, और जो स्टोर्ड फैट है यानी पुरानी चर्बी है उसको भी जलाने में आपकी हेल्प करेगा। रात को सोते सोते भी यानी आपका वजन घटेगा। तो अगर आप मेरा ये नुस्खा आंवला, सोट और काली मिर्च को कम से कम दिन में 2 बार प्रयोग करते हैं, और साथ में जो ये 3 नियम मैंने आपको बताए हैं उनको आप फॉलो करते हैं, तो आपका वजन डबल गुना नहीं बल्कि 3 गुना तेजी से घटेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।